हे पीपल, मैं हूँ सीरी और आपका स्वागत है सीरी मिस्टिक पर। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज द लेडीज कंपेनियन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले एपिसोड से। यहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम होता है एलेना और जिसका काम है जोड़ियाँ बनाना। इनको शेफरॉन्स कहा जाता है और बेसिकली अमीर लोग इनको इसलिए रखते हैं ताकि ये लोग गाइड कर सके उनकी बेटियों को, ताकि वो लोग अच्छे पार्टनर चूज करें। स्टार्टिंग में एलेना जहाँ पर नौकरी करा करती वहाँ पर उसने लड़कों में खूब कमियां निकाली, पर उन लड़कियों को तो उन लड़कों से प्यार हो जाता था, इसलिए उन लोगों ने शादी कर ली। और एंड में क्या, लवर्स के बीच में आने वाला तो हमेशा ही दुश्मन कहलाता है और एलेना की नौकरी छीन गई और वो हो गई है बेरोजगार। फिर अचानक से वो देखती है 3 लड़कियों को जिनकी माँ नहीं होती और उनका सिर्फ बाप होता है। वो सोचती है अब तो बढ़िया काम हो गया, 3 लड़कियां हैं, अगर ये नौकरी मिल जाती है तो ये तो बहुत लंबी चलने वाली है। बस मुझे अभी इनको पटाना होगा ताकि ये मुझे अपने घर में रख ले और काम दे दे। फिर एलेना उनके बारे में स्टडी करने लग जाती है, जिसमें उससे पता चलता है कि एक का नाम है क्रिस्टीना, एक का नाम है सारा और एक का नाम है कार्लोटा। उनका खानदान इज्जतदार होता है और ये तीनों लड़कियां भी बहुत शरीफ होती हैं। इनकी माँ 1 साल पहले ही गुजर गई थी और अब इनको इस समाज में वापस घुलाना मिलाना पड़ेगा और इसके लिए तो मैं परफेक्ट हूँ ही। और फिर एलेना इनके घर पर चली जाती है जो कि बहुत बड़ा होता है और वहाँ पर वो एक सुंदर लड़का देखती है। अंदर जाकर वही लड़का उसका इंटरव्यू लेता है और उससे बहुत सारी पूछताछ करता है और बोलता है तुम इतने घरों में एज ए सेफ्रॉन काम कर चुकी हो पर फिर भी इतनी यंग दिखती हो। एलेना बोलती है तुम भी तो 3 लड़कियों के पापा नहीं दिखते और ऑब्वियसली तुम डॉन पेड्रो नहीं हो। फिर वो लड़का बोलता है हाँ, उन्होंने मुझे आने वाली सेफ्रॉन्स के इंटरव्यूज लेने के लिए गए थे। तो एलेना बोलती है और भी हैं? तो बोलता है ऑब्वियसली, और उससे पूछता है कि तुम पक्का यहाँ की स्टडी तो करके आई ही होगी। एलेना बोलती है थोड़ी बहुत। फिर वो उससे उसकी पसंदों के बारे में पूछता है कि तुम्हें किताबें पसंद है या नहीं, कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, क्योंकि एक्चुअली वो भी एक लेखक था और उसको एलेना एज ए सेफ्रॉन पसंद आ जाती है और उसे अकड़ू भी लगती है। और वो पूछता है कि क्या तुम उन 3 लड़कियों को भी ऐसे अकड़ू बनकर संभाल पाओगी? तो एलेना बोलती है बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पर डॉन पेड्रो आ जाता है जो एलेना से बातचीत करता है और उसे एज ए सेफ्रॉन हायर कर लेता है और उससे कहा जाता है कि कल तुम टाइम पर आ जाना। और ये सारी चीजें ऊपर खड़े होकर वो 3 लड़कियां और वो लड़का साथ में देख रहे होते हैं। एलेना को चुन लेने की वजह से बाकी सेफ्रॉन्स का नंबर नहीं आता और वो बाहर खड़े के खड़े रह जाते हैं। उनमें से एक थी एलिसा जो उससे बहुत जलती है और उसे बोलती है देखती हूँ ये 3 शैतानों को तू कैसे संभालेगी। फिर एलेना बाहर जा रही होती है और वहाँ पे किसी तांगे वाले को देखकर वो छुप जाती है और बोलती है काश उन्होंने मुझे ना देखा हो, क्योंकि अगर देख लिया तो मैं तो काम से गई। फिर वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हें तो ये जॉब मिल ही गई होगी और तुम्हें भी वही किताबें पसंद है जो मेरी दोस्तों को पसंद है, जो कि बिल्कुल ही बेकार है। फिर एलेना जवाब देती है और बोलती है हाँ, तुम्हें तो ज्यादा पता होगा ना, तुम तो लेखक हो ना। फिर वो दिन निकल कर अगला दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि एलेना वहाँ पर टाइम से पहले पहुँच जाती है। फिर हमें वहाँ पर बुढ़ी लेडी दिखती है जो बोलती है कि तुम टाइम से पहले क्यों आई? इस घर में 8 का मतलब 8 होता है, तुम्हें 8 बजे आना चाहिए था और अब बाहर खड़े होकर वेट करो। और उसे बाहर ही रोक देती है। एक्चुअल में वो बुढ़ी लेडी उनका घर संभाला करती, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। फिर टाइम पूरा होते ही वो उसे अंदर ले जाती है और उसे समझाने लगती है कि उन लड़कियों की शेड्यूलिंग कैसे होती है, क्या टाइम उनका खाने का है, क्या सोने का है, क्या पढ़ने लिखने का है, सब कुछ। और बोलती है मैं ये चीजें तुम्हें बार बार नहीं समझाऊंगी और मेरे काम में अगर तुमने टांग अड़ाई तो तुम्हें मैं बताऊंगी। और उसे वो उसके कमरे में ले जाती है और उसको बोलती है कि 3 लड़कियों की जिम्मेदारी अब तुम पर है और इस खानदान की इज्जत भी तुम्हारे हाथ में है और एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुमसे कि तुम काबिल होगी, अगर नहीं होगी तो मैं डॉन पेड्रो को बता दूंगी, क्योंकि इस घर की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है और ये चीजें कभी बदल नहीं सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे की अलमीरा खोलती है वहाँ पे उनकी सबसे छोटी लड़की होती है जो कि उसे डरा देती है। फिर वो ओल्ड लेडी बाहर से भागी भागी आती है और उसे डांटने लग जाती है। फिर एलेना बोलती है कि आप बाहर जाइए, मैं इसे संभालती हूँ। फिर एलेना सिर्फ बुढ़ी लेडी को दिखाने के लिए उसे डांटने का नाटक करती है और उसे बोलती है कि वैसे हमें अब साथ ही रहना है तो क्यों ना हम दोस्ती बन जाए, और उसे पटाने की कोशिश करती है जिससे वो पट भी जाती है और बोलती है कि डोना को बिल्कुल भी ना पता चले, डोना वो बुढ़ी लेडी ही है। फिर डोना क्रिस्टीना और सारा से उसकी शिकायत करने जाती है और बोलती है कि नए मेहमान के साथ उसने ऐसा बर्ताव किया। क्रिस्टीना उससे सहमत होती है और बोलती है कि हाँ उसकी गलती है और उसे सॉरी मांगनी भी चाहिए, पर सारा उसके साथ नहीं थी और बोलती है तो छोटा सा मजाक ही था बस, तो क्या हो गया अगर उसने कर भी दिया तो। और क्रिस्टीना से बोलती है तू बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है और हमारी माँ बनने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टीना वहाँ से गुस्से में चली जाती है और फिर सारा एलेना के मुंह पर गेट बंद कर देती है। रात का टाइम आता है, एलेना सो रही होती है तो उसको आवाज सुनाई देती है तो वो नीचे जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि सारा छुपते छुपाते बाहर जा रही होती है। एलेना पूछती है कि कहाँ जा रही हो? सारा बोलती है कि बाहर सांस लेने के लिए जा रही हूँ।
एलेना उसे मना कर देती है और बोलती है बाहर बहुत ठंड है इसलिए नहीं जा सकती, और उसका कोट पहनकर खुद बाहर जाती है ताकि देख पाए ये किससे मिलने जा रही थी। जैसे ही वो देखने की कोशिश करती है तो वो बंदा भाग जाता है। फिर सुबह हो जाती है और हम देखते हैं डोना डॉन पेड्रो से बोल रही होती है कि तुम्हारी तीनों लड़कियां बहुत बदतमीज है। उन्होंने पहले दिन ही एलेना के साथ बहुत बदतमीजी कर दी और मुझे नहीं लगता वो शेफ्रॉन कभी भी उन तीनों को संभाल पाएगी। तो डॉन पेड्रो बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो ट्रायल पीरियड है, आज रात को देखेंगे क्या होता है। बाहर खड़ी खड़ी ये सारी चीजें एलेना भी सुन रही थी और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर आज रात को ऐसा क्या होने वाला है। फिर एलेना उन लड़कियों के पास चली जाती है जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहाँ जाकर गुड मॉर्निंग बोलती है पर कोई भी उसका जवाब नहीं देता। वो बोलती है चलो ठीक है, कम से कम शांति में मैं यहाँ पे खाना तो खा सकती हूँ। फिर सारा बोलती है ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। फिर क्रिस्टीना बोलती है तू चुप हो जा। फिर वो सारे के सारे लड़ने लग जाते हैं। फिर एलेना वहाँ पर डॉन पेड्रो का आता देखती है और सबको बोलती है कि जोर जोर से हंसो ताकि उसे पता ना चले कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है, और सारे हंसने लग जाते हैं। डॉन पेड्रो आकर वहाँ पर बैठ जाता है और एलेना से बात करने लग जाता है। एलेना बोलती है आपकी लड़कियाँ बहुत अच्छी है, ये तो एंजल्स हैं एंजल्स। डॉन पेड्रो बोलता है मैंने सुना ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे। तो एलेना बोलती है नहीं नहीं, वो तो सिर्फ मजाक था, बच्चे हैं ये तो, सब चलता है। फिर डॉन पेड्रो बोलता है कि तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो जाओ, और सब वहाँ से उठकर चले जाते हैं। डॉन पेड्रो बोलता है कि अब मुझे आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। आज एक पार्टी रखी गई है जिसमें मैं चाहता हूँ कि क्रिस्टीना अपने लवर से मिले जिसे उसकी माँ ने ही मिलवाया था, और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो धीरे धीरे करके अब समाज में घुलने मिलने भी लगे, खासकर क्रिस्टीना। उसके प्रेमी का नाम है एडवार्डो। तो एलेना बोलती है कि हाँ वो एक अच्छा और खानदानी लड़का है। ओके मैं समझ गई आप मुझसे क्या चाहते हो। फिर एलेना क्रिस्टीना के कमरे में जाती है और उसे बोलती है कि आज की पार्टी के लिए ये रही तुम्हारी ड्रेस। पर क्रिस्टीना बहुत उदास थी और बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी। लेकिन एलेना बोलती है कि माँ बाप को खोने का दर्द तो सबको होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना ही छोड़ दें। और तुम्हारी माँ क्या चाहती तुम्हारे लिए कि तुम पार्टी में जाना छोड़ दो। क्रिस्टीना बोलती कि उनको तो बहुत पसंद था। फिर एलेना बोलती है कि अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो तुम्हें जाना ही चाहिए। जल्दी जल्दी तैयार हो और ये हसीन शाम इस नौजवान के साथ बिताने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो एडवार्डो का दिया हुआ लेटर उसे दे देती है। क्रिस्टीना खुश हो जाती है और तैयार होकर नीचे आ जाती है। वहाँ पर एडवार्डो भी था जो उसे देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है कि मैं रोज चाहता हूँ कि तुम ऐसे तैयार होकर मेरे सामने आओ। फिर जब वो जाने लगते हैं तो एडवार्डो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि शेफ्रॉन भी हमारे साथ आए ताकि हम भी तमीज से पेश आए। सारा बोलती है कि साफ पता चल रहा है कि तुम शेफ्रॉन को पटाने की कोशिश कर रहे हो। फिर एलेना बोलती है कि हम निकलते हैं, लेट हो रहा है। फिर हम वहाँ पर सुंदर लड़के को भी देखते हैं जो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखा था, जिसका नाम है सैंटियागो। वो क्रिस्टीना से मिलता है। एडवार्डो बोलता है सुना नहीं था कभी कि लेखक भी कभी छुट्टी ले लेते हैं, और ऐसे करके उनकी बातें होने लग जाती है। फिर क्रिस्टीना और एडवार्डो वहाँ से चले जाते हैं। सब वहाँ पर डांस करने लग जाते हैं। सैंटियागो एलेना से बोलता है कि अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर आई हो। फिर एलेना पूछती है एडवार्डो तुम्हारा दोस्त है ना? पर सैंटियागो बोलता है नहीं, सिर्फ जान पहचान है। फिर सैंटियागो एलेना से पूछता है कि तुम्हारा परिवार है क्या? एलेना उसका कुछ जवाब नहीं देती और घुमा फिरा के बातें कर रही होती है। फिर सैंटियागो बोलता है कि तुम कोई जवाब सीधा सीधा क्यों नहीं देती, इतनी अकड़ू क्यों हो तुम? और इस हिसाब से उनकी बातें हो रही थी और साफ पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि एलेना की और भी दोस्त वहाँ पर आई भी होती है जो शेफ्रॉन्स थी और सामने ही खड़ी होती है। सैंटियागो से बात करने के बाद वो उनके पास चली जाती है। उसकी एक दोस्त बोलती है कि लड़का तो सुंदर है, पर एलेना बोलती है नौकरी थोड़ी गंवानी है इसके चक्कर में, हमारा काम है दूसरों के पार्टनर्स के लिए गाइड करना, ना कि खुद के लिए पार्टनर चुनना। फिर एलेना उसे बताती है कि एक दिक्कत हो गई है। तो वो पूछती है कि क्या? तुमने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया कुछ भी? एलेना बोलती है वो तो है ही, पर मैंने कल उसको देखा था इनके घर में से निकलते हुए। और उसकी दोस्त शॉक्ड हो जाती है और बोलती है अब क्या होगा अगर उसे पता चल गया तो? एलेना बोलती है मुझे भी नहीं पता क्या होगा। अब वो तांगे वाला कौन था जिसके बारे में एलेना फिक्र कर रही थी, ये हमें आगे पता चलेगा। फिर वहाँ पर एलिसा आ जाती है जिसे हमने क्रिस्टीना के घर पर भी देखा था, जो नौकरी के लिए आई थी और एलेना को उल्टा सीधा बोल रही थी। और वैसे ही वो पार्टी में भी उसके साथ पैं पैं करने लग जाती है और बोलती है कि देख मैं भी शेफ्रॉन बन गई, मुझे भी नौकरी मिल गई, ज्यादा तू उड़ मत, और मैं भी देखती हूँ कि तू इस नौकरी को कैसे संभालेगी, क्योंकि देख क्रिस्टीना तो सीधी लड़की है पर सारा हर मर्दों पे डोरे डालती है और उनको अलग अलग इशारे भी करती है। कोई ना कोई कांड तो पक्का होगा, तो तू तो अपना दूसरा ठिकाना खोज ही ले, नहीं चलेगी ज्यादा दिन। ऐसे वहाँ पर उनकी बहस होने लग जाती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। फिर सबका डांस खत्म हो जाता है और वो लोग ड्रिंक्स करने लग जाते हैं। वहाँ पर क्रिस्टीना बोलती है कि एडवार्डो ने मुझे अकेले गार्डन में बात करने के लिए बुलाया है। सारा बोलती है कि तुम अकेले जाओगी क्या? तो वहाँ से एलेना बोलती है कि मैं जाऊंगी।
और वो लोग गार्डन में चले जाते हैं। वहाँ पर एलेना क्रिस्टीना और एडवार्डो को देख ही रही होती है कि उसकी दोस्त भागे भागे आती है और बोलती है कि तुमने सारा पर नजर रखने के लिए कही थी और वो गायब हो गई। एलेना टेंशन में आ जाती है कि एक को संभालूं या दूसरी को संभालूं। उसको टेंशन में देखकर एडवार्डो और क्रिस्टीना उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या बात हो गई, पर वो उसे कुछ नहीं बताती और बोलती है कि मुझे कोई काम है। तो वो दोनों बोलते हैं कि चिंता मत करो, आप जाइए, हम यहीं पर है, भरोसा रखिए, हम कुछ गलत नहीं करने वाले। एलेना वहाँ से जाना नहीं चाहती थी पर उसे फिर भी जाना पड़ा। वो जाकर सारा को खोजने लगती है और एक कमरे के अंदर जाती है जहाँ पर एक आदमी भी होता है उसके साथ। एलेना पूछती है कि ये क्या चल रहा है, तो सारा बोलती है आप डॉक्टर से तो मिले ही होगे। एलेना बोलती है कि कल रात बग्गी में यही थे ना। फिर डॉक्टर उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, सारा में सीखने की इच्छा है और मैं इसकी माँ का इलाज करा करता और सारा उनका ध्यान रखा करती। तो एलेना बोलती इसका मतलब तुम इसके ट्यूटर हो। तो डॉक्टर बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही सही, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद सारा एलेना को समझाने लगती है कि मुझे मेडिकल करनी थी पर पापा को ये चीज पसंद नहीं, इसलिए मैं छुप छुप के कर रही हूँ, बस थोड़े दिनों तक मेरा साथ दे दो, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ और मुझे सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना है, इसके बाद मैं पापा को अपने आप मना लूंगी। और एलेना इस बात पर मान जाती है कि वो डॉन पार्डरो को कुछ नहीं बताएगी। फिर सारा अपने पापा के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर एलेना बोलती है कि मैं क्रिस्टीना और एडवार्डो के साथ आऊंगी। फिर वो गार्डन में चली जाती है पर वो लोग वहाँ पर नहीं होते और ढूंढते ढूंढते एक बग्गी में जाकर देखती है कि वो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं। वहाँ पर एलिसा आ जाती है और फिर बकवास करने लग जाती है कि कहाँ है क्रिस्टीना, दिख नहीं रही। और एलेना वहाँ पर इस बात को संभाल रही होती है ताकि किसी को कुछ पता ना चल जाए। वहाँ पर उसके फ्रॉक में आग भी लग जाती है। वहाँ पर इतने सारे लोग खड़े होते हैं पर उसकी मदद कोई नहीं करता। वहाँ पर सैंटियागो आता है और उस आग को बुझा देता है और अपना कोट उसे पहना देता है। फिर हम देखते हैं कि एलेना क्रिस्टीना और एडवार्डो को डांट रही होती है और बोल रही होती है कि ये क्या कर रहे थे तुम लोग। फिर क्रिस्टीना बोलती है कि आपने ही तो कहा था जीने के लिए। फिर एलेना बोलती है कि मैंने तुम्हें जीने के लिए कहा था, ये सब करने के लिए नहीं कहा था, और किसी को पता चल गया तो तुम भी जाओगे और मैं भी जाऊंगी। क्रिस्टीना सॉरी बोल रही होती है तो एडवार्डो उसे मना कर देता है और बोलता है सॉरी क्यों, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से और हम शादी भी करेंगे। क्रिस्टीना खुश हो जाती है और अगले दिन एडवार्डो प्रपोजल लेकर आने वाला था तो उसके लिए तैयारियां उनके घर में स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर सब कुछ तैयार था, वहाँ पर सब लोग भी बहुत खुश थे। सैंटियागो वहाँ पर रुक नहीं रहा था, इसलिए क्रिस्टीना उसे मना रही थी कि तुम्हें आज के दिन तो रुकना ही पड़ेगा, पर वो बहाने बनाए जा रहा था कि उसे कोई काम है और उसे वहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एलेना ऊपर जा रही होती है तो सारा उसे रोक लेती है और पूछती है आज रात का क्या प्लान है। फिर एलेना उससे कहती है कि एक बग्गी वाला आएगा जो ट्रस्टवर्थी है और तुम्हें ले जाएगा, पर तुम्हें 12 बजे से पहले आना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे और पीछे वाला गेट खुला रखूंगी तो वहाँ से आ जाना। सारा बोलती है डन, ठीक है। वहाँ पर प्रपोजल का टाइम आ जाता है और सब लोग बहुत वेट कर रहे होते हैं। बहुत टाइम बीत गया था पर एडवार्डो अब तक पहुँचा नहीं था। फिर वहाँ पर एक बग्गी वाला आता है जो क्रिस्टीना को एक लेटर पकड़ा कर जाता है, जिसे पढ़कर क्रिस्टीना रोने लग जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर एलेना उस लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा था कि तुम्हें झूठी आस देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं ये प्रपोजल तुम्हारे लिए नहीं ला सकता और हमारी शादी नहीं हो सकती, तो मुझे माफ कर दो। क्रिस्टीना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। सभी लोग दरवाजा खुलवाने की कोशिश भी करते हैं पर वो किसी की भी बात नहीं सुनती। फिर एंड में एलेना भी कोशिश करती है और बोलती है कि मैं और तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, अगर तुम्हें किसी से बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं चुप रहकर ही तुम्हारा साथ दूंगी। फिर क्रिस्टीना उसके लिए गेट खोल देती है और वो अंदर चली जाती है। और अंदर जाने के बाद पता चलता है कि क्रिस्टीना इसलिए रो रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो बोलती है कि अब क्या करूंगी मैं। एलेना टेंशन में आ जाती है क्योंकि इसका सॉल्यूशन उसे भी नहीं पता था। और अगर ये बात बाहर आती है तो 2 मौतें होंगी, एक क्रिस्टीना की और एक एलेना की। और यहीं पर एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा और अपने रिव्यूज भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।